दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी तुमको मेरी कसम को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें अजय नाम के बहुत बड़े डॉक्टर को दिखाया जाता है, जिसको पुलिस ने मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया था और उसके ऊपर इल्जाम होता है कि उसने राजू का एक्सीडेंट करके उसे जान से मारने की कोशिश करी है। फिर अजय को कोर्ट में लाया जाता है, जहाँ अजय की लॉयर जज से अजय के लिए बेल की अपील करती है। इसके लिए जज भी मान जाते हैं और अजय को बेल मिल जाती है। लेकिन हर न्यूज चैनल पर बस इसी केस की बात चल रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि राजू ने ही अजय के ऊपर मर्डर करने का इल्जाम लगाया है। इसके बाद सीन अजय के हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है, जहां सभी लोग मिलकर अजय को सीईओ की पोस्ट से हटाने की बात कर रहे थे। ये बात सुनकर अजय भी काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसने ये हॉस्पिटल बड़ी मेहनत से खोला था और अब उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि वो अपना हॉस्पिटल बचा पाएगा भी या नहीं। इसके बाद सीन कई साल पहले पास्ट में शिफ्ट होता है और हमें अजय और उसकी बीवी इंदिरा को दिखाया जाता है, जहां अजय का पैथोलॉजी में काफी अच्छा करियर बनता जा रहा था, लेकिन उसका ध्यान फर्टिलिटी पर ज्यादा था। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा एक स्कूल टीचर होती है और वो स्टाफ रूम में देखती है कि उसकी कलीग रो रही है, जिसके पास जाकर वो उससे उसके रोने का कारण पूछती है। इस पर वो लेडी इंदिरा को बताती है कि मैं किसी वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ और इसलिए मेरा पति मुझे छोड़ रहा है। इसकी कंडीशन सुनकर इंदिरा अजय के साथ उसके पति ईशान को समझाने अपने कलीग के घर पहुंच जाती है, जहां अजय ईशान को समझाने लगता है कि हर बार एक औरत में ही प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कभी आदमियों के अंदर भी प्रॉब्लम होती है और तुम्हें भी अपना एक बार टेस्ट करवा लेना चाहिए। जो बात सुनकर ईशान को गुस्सा आ जाता है और इन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर बहस होने लगती है। तब उनकी लड़ाई को बढ़ता देख इंदिरा अजय को वापस घर ले आती है। फिर अजय इंदिरा को कहता है कि आखिर ये आदमी समझते क्यों नहीं कि कई बार औरत के प्रेग्नेंट न होने पर कभी कभी आदमियों में भी दिक्कत हो सकती है। जिस पर इंदिरा अजय को कहती है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, अगर पति पत्नी दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे तो वो सारी दिक्कत आपस में ही बांट सकते हैं। लेकिन हर आदमी को लगता है कि प्रॉब्लम उसमें नहीं उसकी बीवी में है, और इसी वजह से कितने आदमी तो बीवी के साथ डिवोर्स ले लेते हैं। उसकी बातें सुनकर अजय इंदिरा को कहता है कि मैं फर्टिलिटी के ऊपर कुछ करना चाहता हूँ। जिस पर इंदिरा भी अजय का जो मन है वो करने के लिए कहती है और उसका हमेशा हर चीज में साथ देने के लिए भी कहती है। यहाँ उसकी कही बात सुनकर अजय मन ही मन मुस्कुराने लगता है कि उसे कितनी अच्छी बीवी मिली है। खैर अब उसके अगले दिन से अजय फर्टिलिटी के ऊपर काम करना शुरू कर देता है, जो देखकर उसके सीनियर्स भी शॉक हो जाते हैं और अजय को समझाने लगते हैं कि उसका पैथोलॉजी में बहुत अच्छा करियर बनने वाला है, तो उसे फर्टिलिटी पर काम क्यों करना है। इस पर अजय उनकी बात नहीं सुनता और अपना फर्टिलिटी पर ही काम करना कंटिन्यू रखता है। अब उसके कुछ दिन बाद अचानक से अजय की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है, जिसको इंदिरा हॉस्पिटल में एडमिट कराती है और डॉक्टर्स रिपोर्ट देखकर बताते हैं कि अजय को हार्ट अटैक आया था। जो बात सुनकर इंदिरा के होश उड़ जाते हैं। यहाँ वो डॉक्टर इंदिरा को कहते भी हैं कि उसे सही से टेस्ट कराने के लिए अजय को मुंबई ले जाना चाहिए, जिसके लिए अजय मना कर देता है कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इंदिरा मन ही मन अजय के लिए डर चुकी थी, इसलिए वो डॉक्टर की बात मानकर अजय को फ्लाइट से मुंबई ले जाती है। फिर इंदिरा अजय का मुंबई में बहुत बड़े हॉस्पिटल में टेस्ट करवाती है, जिसमें सब कुछ नॉर्मल आता है। ये जानकर इंदिरा को बहुत खुशी होती है, लेकिन इससे अजय खुश नहीं था, क्योंकि इंदिरा ने मुंबई आकर उसके इलाज में काफी पैसे खर्च कर दिए थे और वो इंदिरा को बोलने लगता है कि अब उसका जो मन करेगा वो भी वही करेगा। साथ ही अजय इंदिरा को बताता है कि वो अब खुद का फर्टिलिटी क्लिनिक खोलेगा, जिसके लिए इंदिरा भी खुश हो जाती है कि जो तुम्हारा दिल करे वो करो। इसके बाद अजय अपने क्लिनिक की जगह ढूंढता है और अपने क्लिनिक का नाम इंदिरा रखता है, क्योंकि इंदिरा ही थी जो उसकी हर बात पर उसका साथ दिया करती थी। यहाँ तक कि अजय के माँ बाप ने भी उसका साथ देना बंद कर दिया था। खैर अब उसके अगले दिन अजय अपने क्लिनिक की ओपनिंग करता है, जिसका साथ देने के लिए इंदिरा अपनी स्कूल की नौकरी छोड़कर उसकी पार्टनर बन जाती है। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी फर्टिलिटी के लिए उनके क्लिनिक नहीं आता, जिसके सॉल्यूशन के लिए अजय काफी सारी एडवर्टाइजिंग भी करवाता है, लेकिन फिर भी इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब इसके बारे में सोचकर अजय काफी उदास हो जाता है और उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि कहीं उसने ये फर्टिलिटी का क्लिनिक खोलकर गलती तो नहीं कर दी। तब इंदिरा उसे समझाती है और शांति रखने के लिए कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर कुछ दिन बाद अजय के क्लिनिक पर फर्टिलिटी के लिए लोग आना शुरू हो जाते हैं और अजय का क्लिनिक चलना शुरू हो जाता है। फिर एक दिन इंदिरा की नजर टेबल पर रखे एक पेज पर पड़ती है, जिस
जिसमें अजय ने काफी सारी IVF मशीनों का बिल रखा हुआ था, यानी अब वो IVF का काम शुरू करने वाला है। ये पढ़कर इंदिरा उदास हो जाती है और अजय से इस बारे में पूछने लगती है कि उसने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और एक बार भी अपनी पत्नी से पूछा तक नहीं। इस पर अजय इंदिरा पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं आगे जाकर ऐसे ही कई बड़े बड़े डिसीजन लेने वाला हूँ, तो क्या मैं हर चीज तुमसे पूछ कर करूंगा? और वैसे भी तुम एक स्कूल टीचर हो, तो मुझे ना सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो बात सुनकर इंदिरा को बहुत गुस्सा आता है और वो अजय के साथ आज अपनी पार्टनरशिप तोड़ देती है। इसके बाद अजय अपना IVF का काम भी शुरू कर देता है, लेकिन उसके पास कोई भी IVF का कस्टमर नहीं आता। इसके सॉल्यूशन के लिए वो काफी सारे डॉक्टर्स की राय लेता है, लेकिन कोई भी डॉक्टर कुछ भी बताने से पहले उससे पैसे मांगे जा रहा था। हालांकि अजय उन्हें पैसे देने से साफ इनकार कर देता है। इसके बाद अजय को जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता तो वो थक हार कर फिर से इंदिरा के पास पहुंच जाता है और उससे अपनी गलती की माफी मांगता है। तब इंदिरा भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद इंदिरा अजय को आइडिया देती है कि उसे कॉन्फ्रेंस रखकर लोगों को IVF के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि ये तो उन्हीं की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तब अजय ऐसा ही करता है और इससे अजय को काफी अच्छा रिस्पांस मिलने लगता है और उसके क्लिनिक पर इसी को लेकर काफी सारे लोग आने लगते हैं। फिर देखते ही देखते अजय का क्लिनिक भी काफी अच्छा चलने लगता है और वो काफी सारे स्टेट्स में अपना क्लिनिक खोलता है। खैर अब उसके कुछ दिन बाद अजय के क्लिनिक में उसका पैथोलॉजी वाला पियोन आता है जो अजय से नौकरी मांगता है। तब अजय उसे नौकरी दे देता है। फिर वो पियोन अजय से एक और फेवर मांगता है और वो कहता है कि सर, मेरा एक ही बेटा है राजू, अगर इसे आप अपने पास रख लें तो मेरे बेटे की जिंदगी संभल जाएगी। तब अजय पियोन की कंडीशन देखकर राजू को रखने के लिए मान जाता है और राजू को अपने दोनों बेटों के साथ रख लेता है। अब ऐसे कई साल बीत जाते हैं, बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन फिर एक दिन इंदिरा की तबीयत बिगड़ जाती है जिसे अजय हॉस्पिटल में लेकर जाता है और यहाँ डॉक्टर अजय को बताता है कि इंदिरा को 3rd स्टेज कैंसर है। ये सुनकर अजय के तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन ये बात सुनकर इंदिरा बिल्कुल भी उदास नहीं होती, क्योंकि उसे विश्वास था कि कैंसर से भी ठीक हुआ जा सकता है। इसके बाद इंदिरा का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है और डॉक्टर हर तरह से कोशिश करने लगते हैं कि वो इंदिरा को बचा ले, लेकिन उस टाइम पर इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो इंदिरा को बचा सके। इसलिए डॉक्टर पहले ही अजय को बता देते हैं कि इंदिरा अब नहीं बच पाएगी। जो बात सुनकर अजय रोने लगता है, लेकिन इंदिरा उसे समझाती है कि चाहे वो जिंदा रहे या ना रहे, लेकिन उसके साथ हमेशा उसका इंदिरा क्लिनिक रहेगा। साथ ही इंदिरा अजय को कभी भी गिव अप न करने के लिए कहती है। फिर इंदिरा की यही मौत हो जाती है और अजय बस रोए जा रहा था। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और अजय इसी बात को लेकर सोच में बैठा था कि उसे किसी भी तरह अपनी बीवी के नाम पर रखे इंदिरा हॉस्पिटल को बचाना है। और यहाँ हमें पता चलता है कि अजय पर केस करने वाला कोई और नहीं, उसी पियोन का बेटा राजू था। दरअसल अजय ने बहुत टाइम पहले अपने दोनों बेटों और राजू को इस हॉस्पिटल के 20% शेयर दे दिए थे और राजू ने इसी बात को लेकर कोर्ट में केस कर दिया था कि अजय ने उसे 20% शेयर दिए थे और जब उसने मुझसे वो शेयर वापस मांगे तो मैंने उसे शेयर देने से साफ इनकार कर दिया। इसी को लेकर अजय ने मेरा एक्सीडेंट करके मुझसे वो शेयर्स पाने की कोशिश की है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि अजय ने राजू से वो शेयर्स कभी वापस मांगे ही नहीं थे और असल में राजू को तो उस कंपनी का चेयरमैन बनना था, इसलिए उसने अजय को अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में फंसाया था। खैर अब अजय अपने दोनों बेटों और अपने लॉयर के साथ बैठा होता है, जहाँ वो अपने लॉयर से पूछता है कि केस जीतने के कितने चांसेस हैं, जिस पर वो लॉयर अजय को बताती है कि ये मामला कोर्ट का है और ये केस कितने दिन चले ये उसे खुद भी नहीं पता, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है कि हमें राजू के साथ सेटलमेंट करना पड़ेगा जिससे वो अपना केस वापस ले लेगा। इसके लिए अजय साफ इनकार कर देता है कि मैं अपनी बीवी का हॉस्पिटल हर हाल में बचा कर रहूंगा और उस राजू की कोई शर्त नहीं मानूंगा। इसके बाद एक दिन सभी बोर्ड मेंबर की मीटिंग होती है, जहां राजू सभी मेंबर्स को अपनी साइड करने लगता है कि हमें चेयरमैन को हटा देना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर मर्डर का इल्जाम है और ऐसे हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन खत्म होती जा रही है। इस पर वहीं बैठे अजय के दोनों बेटे अपने पापा की साइड लेते हैं और राजू को लॉ के बारे में बताते हैं कि जब तक चेयरमैन पर लगा मर्डर का इल्जाम साबित नहीं हो जाता तब तक हमारे पिता CEO रहेंगे और कोई भी उन्हें हटा नहीं सकता। फिर अगले दिन कोर्ट की हियरिंग होती है, जहां राजू का लॉयर अजय के ड्राइवर को कोर्ट में बुलाता है और जज को सारी बात बताने के लिए कहता है। इस पर वो ड्राइवर जज को बताता है कि वो बहुत टाइम से अजय साहब के यहाँ ड्राइवर का काम करता था, लेकिन किसी वजह से उन्होंने मुझे निकाल दिया था। पर फिर उनका कुछ दिन पहले मेरे पास कॉल आया और उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए देकर राजू का एक्सीडेंट करने के लिए कहा था। फिर राजू का लॉयर इसके बयान को साबित करने के लिए जज को अजय की कॉल
रिकॉर्ड्स दिखाता है जिसमें अजय ने राजू के एक्सीडेंट से एक दिन पहले अपने ड्राइवर को कॉल किया था। ये देखकर जज कोर्ट की डेट आगे बढ़ा देते हैं और अजय के लॉयर अजय पर इसी बात को लेकर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उसे भी लगने लगा था कि अजय ने ही राजू को मारने की कोशिश करी है। खैर अब अजय घर बैठकर यही सोच रहा होता है कि वो अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित करेगा, इसलिए वो मन ही मन इंदिरा को याद करता है कि ऐसी सिचुएशन में इंदिरा क्या करती। पर तभी अजय के पास उसका पोता आता है जो अजय से नाराज था। यहाँ अजय का पोता उससे गुस्से में कहता है कि दादाजी आपने मेरी नासिक में इतनी सारी फोटोज ली थी, लेकिन आपने अभी तक मुझे एक भी फोटो नहीं भेजी। जिसकी कही बात सुनकर अजय को सब याद आ जाता है और वो अगले दिन अपनी लॉयर से मिलकर सारी बात बताता है। इससे अजय के लॉयर को भी उस पर यकीन हो जाता है कि अजय ने राजू को मारने की कोशिश नहीं करी है। इसके बाद सीन राजू पर शिफ्ट होता है जो अपने ही हॉस्पिटल के आदमी को बहुत सारे पैसे देता है, और ऐसा क्यों ये आपको आगे पता चलेगा। खैर फिर अगले दिन न्यूज आती है कि अजय के ड्राइवर का मर्डर हो गया है और अब अजय पर मर्डर का चार्ज लग जाता है। इसके अगले दिन कोर्ट में हियरिंग होती है और अजय की लॉयर अजय के करंट ड्राइवर को कोर्ट में बुलाती है जो पहले से ही राजू के साथ मिल रखा था। यहाँ अजय की लॉयर उस ड्राइवर से पूछने लगती है कि अजय कितने बजे अपने उस पुराने ड्राइवर से मिलने गया था, तो वो ड्राइवर जज को बताता है कि अजय साहब लगभग 11 बजे उस ड्राइवर से मिलने गए थे। तब अजय की लॉयर जज को उस दिन 11 बजे की सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें अजय सभी लोगों के साथ बैठकर मीटिंग कर रहा था। ये देखकर सबको यकीन हो जाता है कि अजय 11 बजे उस ड्राइवर से मिलने नहीं गया था। यहाँ फिर अजय की लॉयर जज को बताती है कि अजय अपना मोबाइल हमेशा कार में चार्ज करता है और वो जिस दिन नासिक जाने वाला था वो अपना मोबाइल कार में ही भूलकर नासिक चला गया था। जिसके चले जाने के बाद अजय के ड्राइवर ने उस ड्राइवर को कॉल करके कंस्ट्रक्टेड एरिया के पास बुलाया था और खुद जाकर वहां घूमने लगा था, जिससे अजय की लोकेशन उसी एरिया की रिकॉर्ड हो गई। अब सारी बातें सुनकर जज शांति से बैठकर सोचने लगता है, पर तभी राजू का लॉयर कटघरे में सुलेमान नाम के आदमी को बुलाता है जो जज को बताता है कि अजय ने उससे एक ट्रक खरीदा था और ये वही ट्रक था जिससे राजू का एक्सीडेंट हुआ था। साथ ही सुलेमान जज को उस दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें अजय सुलेमान के साथ बैठकर कुछ बात कर रहा था। ये देखकर सभी लोग फिर से अजय पर शक करने लगते हैं, पर तभी राजू का लॉयर राजू के पिता को कोर्ट में बुलाता है ताकि वो भी अजय के खिलाफ गवाही दे सके। लेकिन यह राजू के पिता जो कि वही पियोन थे वो जज को बताते हैं कि मुझे नहीं पता था कि अजय सर मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश करेंगे, और वैसे भी मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अजय सर पर पूरा विश्वास है कि अजय सर राजू को नहीं मारेंगे, बल्कि उन्होंने तो मेरे बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है और मुझे तो अपने बेटे पर ही शक है कि वो अजय सर को फंसाना चाहता है। ये बात सुनकर अजय रोने लगता है और पियोन के पास आकर उसे शांत कराता है। अब सभी का बयान सुनकर जज कोर्ट की डेट आगे बढ़ा देते हैं और अजय घर पर बैठकर यही सोच में लगा होता है कि वो सुलेमान से कब मिला था। साथ ही अजय इंदिरा की फोटो के सामने बैठकर राजू को गलत साबित कैसे करे यही सोच रहा होता है। इसके बाद कोर्ट की हियरिंग होती है जहां अजय अब खुद खड़ा होकर खुद को बेगुनाह साबित करने लगता है और अपने डॉक्टर को कटघरे में बुलाता है। डॉक्टर जज को बताता है कि उस ड्राइवर की मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी जिसे गलत दवाई देकर मारा गया है। साथ ही अजय कोर्ट में हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें एक वार्ड बॉय दवाई लेकर उस ड्राइवर के पास जा रहा था। इसके बाद उस वार्ड बॉय को कटघरे में बुलाया जाता है और उसे सब सच बताने के लिए कहा जाता है। इस पर वो वार्ड बॉय डर के मारे जज को बताता है कि राजू ने उस ड्राइवर को मारने के लिए उसे पैसे दिए थे जिससे अजय के ऊपर मर्डर का चार्ज लग जाएगा। ये बात सुनकर साबित हो जाता है कि उस ड्राइवर को मारने वाला अजय नहीं बल्कि राजू था। जिसके बाद अजय के लॉयर सुलेमान को कटघरे में बुलाती है और उससे कुछ सवाल पूछने लगती है कि जब अजय ने उससे ट्रक की डील करी थी तो उसके पास कोई वीडियो है क्या इसकी, जिस पर सुलेमान बताता है कि नहीं, इसके पास उसकी कोई भी फुटेज नहीं है। तब अजय के लॉयर जज को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें अजय अपने दोनों बेटों और राजू के साथ सुलेमान के पास जाता है। दरअसल अजय सुलेमान के पास एक जमीन की मीटिंग के लिए गया था और उसी दिन की फुटेज सुलेमान ने कोर्ट में दिखाई थी, ये कहकर कि अजय ने मुझसे ट्रक खरीदा है। जिसके बाद अजय की लॉयर सुलेमान को सच बताने के लिए कहती है। इस पर सुलेमान आज जज को सब सच बताता है कि उसको ये सब करने के लिए राजू ने कहा था और उसी के कहने पर मैंने अजय को जमीन की मीटिंग के लिए अपने पास बुलाया था। फिर उसे मैंने अकेले में ले जाकर सीसीटीवी फुटेज को रिकॉर्ड कर लिया था जिससे राजू ने अजय को फंसाने की कोशिश करी है। अब सारा सच जानने के बाद जज राजू को अरेस्ट करवा कर उसे अजय को फंसाने के जुर्म में और उस ड्राइवर को मरवाने के जुर्म में सजा सुना देते हैं और फिर अजय पर लगे सारे इल्जाम को हटा दिया जाता है और फाइनली अजय
से अपनी बीवी इंदिरा के हॉस्पिटल को बचा लेता है। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।